मकसद हुसैनी के तहत करबला अब्बास बाग में दीन की क्लासेस का इंतखाब किया गया, जिसमें मौलाना फ़िरोज़ साहब ने अपने मखसूस अंदाज में खिताब फरमाया। हम लोगों के पास 23 हुरूफ अब तक आ चुके हैं जो हमने सीख लिए, यानी 18 तो हमें सीखने ही थे, वो तो हम वैसे ही बोलते हैं जैसे उर्दू में बोले जाते हैं। 2 हर्फ थे से और जाल 20 हो गए, फिर हे और उसके अलावा जो 2 आवाज होंगे तो इंशाल्लाह 23 हुरूफ बनेंगे। फिर जो बचे हुए हैं 5 वो कल हो पाए होंगे और इंशाल्लाह इसके साथ ही तलफ़्फ़ुज़ हमारा सही हो जाएगा। बताना बहुत आसान है, सुनना बहुत आसान है, उस पर अमल करना, उसको देखना कुरान में कि कौन सा हर्फ कहाँ पर है, उसको कैसे अदा किया जाएगा, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। मैंने कल कहा था कि जब आप यहाँ से जाएँ तो कुरान करीम के वो सूरे जो आप नमाज में पढ़ते हैं उन सूरों को उठाएँ और देखें कि जो हुरूफ उनमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, और जब उनको पढ़ें तो इसी तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ें तो उनको यहाँ बताया गया था। कितने लोगों ने यहाँ से जाने के बाद रमज़ान इबादतों का महीना है। आज हम मौजूद हैं मकसद हुसैनी में, जहाँ पर दीनी तालीम हासिल करने के लिए बच्चे मौजूद हैं, जहाँ क्लासेस चल रही हैं। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ रज़ा हुसैन रिजवी साहब मौजूद हैं। किस तरह का ये प्रोग्राम है, क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं ये माह रमज़ान मुबारक है, और माह रमज़ान मुबारक के लिए खुदा ने इरशाद फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया। ये कुरान का महीना है, ये तक़वे का महीना है। आयत कह रही है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी हो जाओ। इसलिए इदारे मकसद हुसैनी ने पूरे लखनऊ में तकरीबन 22 सेंटर्स बनाए हैं, जिसके अंदर ये कुरान और नहजुल बलागा और अहकाम के मुख्तलिफ़ क्लासेस चल रहे हैं। इसके पहले अशरे के अंदर कुरान के ऊपर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तर्जुमा, तफसीर, और उसके बाद अहकाम, रोज़ा, नमाज, तक़लीद के बारे में बताया जा रहा है। और इसके बाद जो तीसरा अशरा होगा उसके अंदर नहजुल बलागा के बाद खुतबे और उस कलमात क़सार पर उलमा और साथ साथ में जो असातिज़ा हैं उनके साथ साथ जो लेडीज़ टीचर्स हैं, मौलमात हैं, वो लखनऊ के मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ये दर्स दे रही हैं, जिसके अंदर काफ़ी तादाद के अंदर ये देखा जा रहा है कि कुरान की अशद ज़रूरत है, उसकी तालीम की अशद ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ हमारी कौम नहजुल बलागा और सहीफ़े सज्जादिया से बहुत कम वाकिफ़ है। लिहाजा इदारे मकसद हुसैनी ने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तालीम दी जाए और उसके बाद नहजुल बलागा और सहीफ़े सज्जादिया के बारे में बताया जाए। इसका सबसे बड़ा मरकज़ यहाँ पर है, खुद इदारे मकसद हुसैनी, MH हॉल, उसके बाद शीश महल, और उसके बाद वज़ीरगंज, ताल कटोरा और सज्जादिया कॉलोनी, अब्बास बाग की करबला, और इसी तरह से कौशाम्बी, इलाहाबाद और दूसरे मकामात के ऊपर जो हैं वो सेंटर्स क़ायम हो रहे हैं। और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरह से स्टूडेंट उसको वेलकम कर रहे हैं। हमारी उम्मीद है कि हम सब अगर ये तहरीक चलाएंगे तो इंशाअल्लाह तहरीक कामयाब होगी। और हमारे साथ साथ हमारे दोस्त हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद आब्दियान साहब, ये भी हमारे लखनऊ शहर के अंदर मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर मेदवी समाज के नाम से ये मुख्तलिफ़ क्लासेस चल रहे हैं। दोनों ही इदारे इमाम ज़माना के खादिम हैं, हम सब खादिमीन हैं, आगा भी खादिम है, मैं भी खादिम हूँ। लिहाजा मेरी गुजारिश है तमाम स्टूडेंट्स से कि जहाँ पर उनको जैसी ज़रूरत महसूस हो, जो सेंटर नज़दीक हो उनके घर के, वो चाहे मेहनवी समाज का हो, चाहे इदारे मकसद हुसैनी का, या कोई और इदारा जो कोशिश कर रहा हो इमाम ज़माना के लिए, उसमें शिरकत करें और फ़ायदा उठाकर अपने घरों को नूरानी करें, अपने महल्ले को नूरानी करें, और कुरान अपनी कुरानी ज़िंदगी और मेहनवी ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो, ताकि इमाम ज़माना के ग़ुलामों और कनीज़ों के अंदर हम सब शामिल हो सकें। कितने दिन का ये प्रोग्राम है? जी, ये तकरीबन 27 दिन का प्रोग्राम है। इसके अंदर कहा जाए एक दिन जो होता है ये क्लासेस चलते हैं, शुरू के अंदर ये 22 तक क्लासेस चलेंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ामिनेशन होंगे 27 को, और 27 के बाद ये रिज़ल्ट निकलेगा, और रिज़ल्ट का ऐलान पूरे लखनऊ के अंदर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये तमाम लोगों के सेंटर्स के अंदर एक एग्ज़ाम होगा, उसमें कुछ इनामात दिए जाएंगे? जी, इनामात दिए जाते हैं। जैसे भी कहा जाए मुमनीन इंशाअल्लाह ताला ताउन करते हैं और इदारा ताउन करता है। इससे पहले लोगों को करबला की ज़ियारत के लिए भेजा गया,
और लैपटॉप दिए गए, जैसे भी सहूलियत होती है हर साल बेहतर से बेहतर, ताकि जो दीनी क्लासेस पढ़ रहे हैं उनको ये एहसास से कमतरी में मुब्तला ना हो कि हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेहतर इनाम रखे जाते हैं, कंप्यूटर रखे गए, लैपटॉप रखे गए, और इसी सूरत से रूहानी तौर पर रूहानी सफ़र करबला और इराक़ की ज़ियारत से भी लोगों को मुशर्रफ़ किया गया, बच्चों को मुशर्रफ़। ये नाम है मकसद हुसैनी, इसका नाम से ही ये वाकिफ़ होता है कि मकसद हुसैन का जो है करबला के लिए है, लोगों की पढ़ाई के लिए। कैसे आप इसको देखते हैं, कैसे आप दीनी खिदमत को अंजाम देते हैं? देखिए, इसका जब ये इदारा बना था तो स्टूडेंट्स ने ये इदारा खोला था जो बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ते थे। उस वक्त हम लोगों को यही समझ में आया कि अगर हम लोग मकसद हुसैनी यानी एम्स ऑफ करबला के नाम से ये शुरू करेंगे तो कोई भी शिया ये नहीं कह सकता ये हमारी तंजीम नहीं है, ये फ़लाँ अंजुमन है, ये फ़लाँ अंजुमन है, ये फ़लाँ अंजुमन है। इस इख्तलाफ से बचने के लिए मकसद हुसैनी नाम रखा, ताकि कोई भी दुनिया का हर फ़र्द बशर जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो इमाम के मकसद से, जो नमाज से मोहब्बत करता है तब भी हमारे मकसद से, कोई अहले बैत से मोहब्बत करता है तब भी हमारे मकसद से, कभी कोई तालीम से मोहब्बत करता है तब भी वो इमाम हुसैन के मकसद से, कोई इंसानियत से मोहब्बत करता है तब भी इमाम हुसैन से वो जुड़ता चला जाएगा। इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम इमाम का फैलेगा, इसीलिए इसका नाम मकसद हुसैन। किस तरह के दीनी खिदमत को अंजाम देते हैं, जैसे कि किसी की मदद करके, या किस तरह से अंजाम देते हैं? देखिए, इदारा मुख्तलिफ तरह की मदद करता है। इसके अंदर सबसे पहले एजुकेशन मदद की जाती है। 500 बच्चे वो जुड़े हुए हैं कि जिनको एजुकेशन एड दी जाती है, कभी ड्रेस की शक्ल में, कभी फ़ीस की शक्ल में, कभी बुक्स की शक्ल में, ये तो एजुकेशन, और कुछ को फ़ीस की शक्ल में ये मदद दी जाती है। फिर उसके बाद तकरीबन 300 विडोज़ जुड़ी हुई हैं जिनको साल में मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर राशन तकसीम किया जाता है, और ये राशन तकसीम करने, अभी रमज़ान का राशन तकसीम हुआ है ताकि उनकी मदद हो सके, वो बेहतर से बेहतर तौर के ऊपर रमज़ान के अंदर इबादत को अंजाम दे सकें, उनका दिलो दिमाग इसकी तरफ न लगे कि कैसे कमाया जाए, कैसे लाया जाए। और उसी के साथ साथ तकरीबन साल में तकरीबन 100 शादियाँ में मदद की जाती है। उनके घर वालों के साथ काउंसलिंग करने के बाद जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जहेज़ की वाजिब, वो दिया जाता है, या मिसाल के तौर पर खाने में मदद वो की जाती है, या मिसाल के तौर के ऊपर बच्चों की उनकी पढ़ाई के लिए उसमें मदद की जाती है। और उसी के साथ साथ हेल्थ में मदद की जाती है। जो लोग बिल्कुल नहीं दिखा सकते, बिल्कुल डॉक्टर पर नहीं जा सकते, अभी इदारे ने कई बार यहाँ पर कैंप, आई कैंप लगाया, डॉक्टर बैग ने यहाँ के ऊपर कैंप लगाया, और कैंप लगाने के बाद वो लोग जो ऑपरेशन नहीं करा सकते थे उनको टेस्ट किए गए। टेस्ट करने के बाद काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ के ऊपर टेस्ट कराने के बाद उन लोगों का ऑपरेशन कराया गया, और कुछ लोगों को चश्मे तकसीम किए गए ताकि लोग अपनी रोज़ी रोटी से जुड़ जाए। और एक चौथा काम जो किया जाता है, जो समाज के बिल्कुल गरीब वर्ग है, ठेले लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, उनको ज़रूरत है रमज़ान के अंदर, तो उनके अंदर भी ये मदद की जाती है कि वो पैसे उनको देकर उनसे कहा जाता है आप तिजारत कीजिए, और तिजारत करने के बाद जो फ़ायदा हो उसमें से जो आप बेहतर समझे इदारे को दी, ताकि उससे दूसरे की मदद की जा सके। इस सूरत भी हमने तिजारत को, बिज़नेस को आगे बढ़ाकर उन गरीब लोगों को भी जोड़ा है ताकि वो भी अपनी रोज़ी रोटी से जुड़ जाएं और इमाम हुसैन के मकसद को कामयाब करें। इज़्ज़त की ज़िंदगी, ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। इमाम हुसैन कुछ बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं, उनके वालिदैन को मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह वो आगे अपनी ज़िंदगी गुजारें, किस तरह पढ़ लिख करके बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, हम मैसेज सबसे पहले बच्चों से पहले उनके पेरेंट्स को देना चाहते हैं कि आप किसी भी सूरत से, जो भी आप कारोबार में हैं, जहाँ पर भी हैं, चाहे घर के अंदर चटनी रोटी खा लें और चाय और उससे रोटी खा लें, लेकिन कम से कम अपने घर के अंदर अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को पढ़ाएं और एक को तिजारत में लगाएं। इस ज़रिए से अगर हर माँ बाप ये सोच ले और हर इदारा और जितनी हमारी शहर की 150 अंजुमनें हैं वो ये बेड़ा उठा लें कि हम अपने महल्ले के 10-10 बच्चों को इब्तिदा से लेकर IAS तक, PCS के इम्तिहान तक हम मदद करके उनको पढ़ाएंगे, तो 10 और 20 साल के अंदर कौम के अंदर PCS, IAS और बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर्स और इंजीनियर सामने आएंगे। लेकिन हर अंजुमन को ये सोचना होगा कि सिर्फ हम मुहर्रम के लिए नहीं हैं, इमाम हुसैन मुहर्रम के लिए सिर्फ नहीं आए थे, बल्कि इमाम हुसैन कल भी थे, आज भी हैं, क़यामत तक के लिए रहेंगे और हमेशा रहेंगे। इमाम हुसैन को महदूद ना कीजिए, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने क़ल्ब की धड़कनों और सांसों के साथ वाबस्ता कीजिए, ताकि हर सांस या हुसैन कहे,
ہر سانس یا علی کہے اور ہر سانس پروردگار عالم کی تصویر تحریر کرے۔ پڑھائی سے ہی قوم آگے بڑھ سکتی ہے، یہ تھے رضا حسین رضوی صاحب جو بتا رہے تھے۔ سجاد ٹائم نیوز سے میں جمال مرزا۔